morning, dear student. Welcome back to our next account classes. Previous video we have discussed about difference between bookkeeping and accountancy. Today we will discuss account qualitative characteristic of accounting. अब देखिए इसमें बताया गया है कि बहुत यानी कॉम्प्लिकेट करके बताया गया है कि क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंट है ना। तो परंतु इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। क्या बताया गया है कि जो इंफॉर्मेशन होती है, अब कौन सी इंफॉर्मेशन, जो अकाउंट से संबंधित इंफॉर्मेशन होती है, उनकी जो क्वालिटी होती है, यानी कि उसमें क्या विशेषता होती है ना। जो इंफॉर्मेशन है उसमें क्या क्वालिटी होती है, या उसमें जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो क्वालिटी की क्या करेक्टरिस्टिक है, यानी कैसे इंफॉर्मेशन यानी किस प्रकार की हो, उसमें क्या क्वालिटी हो, ये इस पार्ट में बताया गया है। और इट इज अ वेरी लिटिल part of your first chapter. Okay, so now start. देखिए अब क्या बताया गया है कि यानी कौन कौन सी फैक्टर हैं जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है। तो फैक्टर डिटरमाइनिंग क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन होती है अकाउंटिंग की, उस पर उनका इफेक्ट होता है और उनकी क्या क्वालिटी होती है, कौन कौन से फैक्टर उनको डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला उसमें बताया गया है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अब इसका मीनिंग क्या होता है कि यानी हमको समझ आए, क्या अंडरस्टैंड यानी सभी को अच्छी तरह से जो इंफॉर्मेशन है, तो यानी ऐसी हो कि सभी को समझ में आ सके। ऐसा ना हो कि जो यूज़र हैं उनको तुरंत समझ में ना आए। और क्या हो, यह तभी संभव हो सकता है कि जब यो यूजर होंगे तो वो क्या करेंगे, वो कॉमर्स के लेवल से और फाइनेंशियल से दोनों में उनको नॉलेज हो। ठीक है, दोनों में उनका पर्याप्त रूप से उसका नॉलेज। तो अकाउंटिंग जो इंफॉर्मेशन है, तो क्या है वो, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी सच विच मे बी immediately and easily understand by the user। यानी कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है वो क्या है, इजीली अपने जो यूजर हैं बिजनेस के उनको समझ में आ जाए। ठीक है, और वो यूजर को कब समझ में आएगा, जब उनको कॉमर्स और फाइनेंशियल जो क्षेत्र है उनका क्या हो, नॉलेज हो, तभी वो इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे है आपका रिलेवेंस, यानी कि क्या मतलब होगा उसका, यानी यूटिलिटी। हम कह सकते हैं कि यूटिलिटी या उपयोगिता। ठीक है, जो भी क्या हो, रिलेवेंस यानी क्या होता है कि यूटिलिटी या उपयोगिता। ठीक है, अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन है वो कैसी होना चाहिए कि जिससे कि जो यूजर हैं तो वो क्या करें, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो सूचना है, तो वो उसको देखकर यानी उपयोगी हो, उसको देखकर वो फाइनेंशियल डिसीजन ले सके। कोई भी डिसीजन होंगे उन सूचनाओं को देख के वो ले सके।
और जो प्रीवियस जितनी भी वहाँ पे एक्सीडेंट हो गए या कोई भी घटनाएं हो गई उनका क्या करें, वैल्यूएशन कर सके। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, वो यूटिलिटी उसमें होना चाहिए, उपयोगिता, यूटिलिटी, वो जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसमें होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। ठीक है, जिसपे कि विश्वास कर सके, है ना। ये क्या होना चाहिए, एक तो ये उपयोगी होना चाहिए और एक रिलायबल भी होना चाहिए, जिससे कि कोई भी व्यक्ति जो यूज़र है अपने बिजनेस से संबंधित, वो उस पर ट्रस्ट कर सकें या विश्वास कर सकें। ठीक है, अब क्या बताया गया है थर्ड नंबर पे, रिलायबिलिटी, है ना। थर्ड नंबर पे क्या बताया गया है, रिलायबिलिटी, यानी रिलायबल यानी क्या होता है कि जिससे कि विश्वसनीय, जिससे ट्रस्टी यानी ट्रस्ट उस पर कर सके, जो भी सूचना हो वो ऐसी हो इंफॉर्मेशन जो कि एक तो यूटिलिटी हो, उसमें उपयोगी हो, यूजफुल हो, और विश्वसनीय भी हो, यानी कि जिसपे ट्रस्ट किया जा सकते, और जो भी सूचना जिसमें कोई तथ्य हो, ये नहीं कि झूठी हम सूचना कोई पहुंचा रहे हैं, यानी उसमें जितनी भी सूचना होंगी तो वो क्या होंगी कि रिलायबल हो और यूजफुल हो, इन ऑर्डर टू मेक एन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल, है ना। इट मस्ट बी रिलायबल, रिलायबल भी हो और वो इंफॉर्मेशन क्या हो, यूजफुल भी हो। ठीक है, जैसे मटेरियल से संबंधित हो गई या अदर कोई बिजनेस से संबंधित, और कोई भी जो डिपेंड हो इससे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से, तो कैसी होना चाहिए और जिस पे हम विश्वास कर सकें। ठीक है, अब अगली क्या बताई गई है, कंपैरेबिलिटी, यानी कि हम किसी दूसरे वर्ड से उसको कंपैरिजन कर सकें, तो तुलना, है ना, उसको कहते हैं तुलना या तुलनात्मक, वो कंपैरेटिव होना चाहिए, जिससे क्या कर सके, वी मीन दैट द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या है कि फॉर्म टू द यूजर शुड बी सच दैट कैन इजली कंपेयर, है ना। हम उसको ऐसी सूचना होना चाहिए जिससे कि हम तुलना कर सके, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बैलेंस शीट बनाते हैं, तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट जो आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, अभी नहीं है, किंतु मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूँ कि हम जैसे कि कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाएंगे या हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, तो हम उसमें कंपैरिजन कर सके कि 2017 में हमको इतना प्रॉफिट था या इतना हमने, और 2018 में यानी इतनी लायबिलिटी थी, इतनी ये, या हम एक साल की यानी 2 साल में उसको तुलना कर सके, जैसे फॉर एग्जांपल 2017 की हमको जानकारी हो और हमको 2018 की भी, तो हम कंपैरिजन कर सकें कि इस साल हमारा ही इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज, जैसे 2017 में 4000 था, 2080 में 5000, तो ये क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है ना। और यहाँ पे देखिए 5000 है 2017 में, और 2018 में हमारा 4000, तो यानी ये डिक्रीज हुआ है। ठीक है ना बच्चों, तो ये क्या है, सिर्फ आपका इतना ही इस चैप्टर में पार्ट बचा था, और नाउ योर फर्स्ट चैप्टर इज कंप्लीटेड। सो इसको आप क्या करेंगे, अच्छे से एक बार और रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और नई इंफॉर्मेशन के साथ प्रेजेंट होंगे और आपको सेकंड चैप्टर समझाएंगे। ठीक है बच्चों, गो सो टेक